हरिः ओं तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे क्षिप्रा महाकाल गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बाबा दुखियों के संगे बाबा सुखियों के संगे। बाबा संतों के संगे बाबा भक्तों के संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे क्षिप्रा महाकाल संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रखे रहो, उसकी आवश्यकता नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग महाप्रभु और नवद्वीप वासियों के संवादात्मक प्रवचन के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं।
एक प्रश्न आया महाशय, एक प्रश्न आया। मैं प्रतिदिन 2 घंटे परंपरागत ढंग से पूजा करता हूँ। घर वाले उसका विरोध करते हैं तथा उसमें बाधा डालते हैं, क्या किया जाए? इसका उत्तर महाप्रभु दे रहे हैं। पूजा का वास्तविक अर्थ है भगवान के नाते और भगवान की प्रसन्नता के लिए संसार की सेवा करना। गृहस्थ धर्म के लिए आ रहा है। जिस समय घर वाले आपसे किसी काम की अपेक्षा रखते हों, आप उसी समय पूजा में बैठ जाते हैं तो विरोध होना तो उचित ही है। अतः पूजा के वास्तविक अर्थ को अपनाकर घर वालों की निष्काम भाव से सेवा करें। यदि विधिवत पूजा करने का राग ही है तो उसका एक ऐसा समय रखें जब कोई कार्य नहीं होता, जब कोई कार्य नहीं रहता उस समय। तो वर्तमान का सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है, ये प्रश्न आया। तो फिर प्रश्न आया, ममता क्या है और हे भगवान ममता से छुटकारा कैसे मिले? देखिए, ममता क्या है? मम इयम इति ममता। मम मतलब होता है मेरा, मेरा यह, इस अर्थ में तल प्रत्यय होकर के अजाद्यतष्टाप, अजादी नाम अकारांतस्य च यद्वाच्यम स्त्रीत्वम तत्र द्योत्य टाप से आत, महर्षि पाणिनि का सूत्र है। तो ममता का अर्थ हुआ मेरा, मेरा यह। ममता सुख लेने का एकमात्र उपाय है। मतलब ममता सुख लेने का एक उपाय मात्र है। जिससे जितना सुख लोगे उससे ममता तोड़ना उतना ही कठिन होगा। जिससे जितना सुख लोगे उससे ममता तोड़ना उतना ही कठिन होगा। अपना मानना ही ममता है, भगवान का मानना ही समता है। अपना ना मानने का निर्णय ले लेने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। किसी को अपना मत मानिए, बस कर्तव्य कर्म कीजिए। ममता तू न गई मेरे मन से, हे ममता तू न गई मेरे मन से, तू न गई मेरे मन से, तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। और इसी ममता के कारण व्यक्ति आबद्ध होता है संसार में। ममता प्राकृत माया के प्रभाव से व्यक्ति को आघोषित करती है। दुर्गा सप्तशती में लिखा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। ज्ञानियों के भी चित्त को वो पराम्बा भगवती खींच करके ममता में पटक देती है। इसलिए हम अपने शरीर को अपना मानते हैं और इसे बहुत ही महत्व देते हैं। इसलिए संसार इसे महत्व नहीं देता, क्योंकि हम महत्व देते हैं। एक मालकियत के 2 मालिक नहीं हो सकते।
या तो संसार इसे महत्व देगा या हम इसे महत्व देंगे। इसलिए जो वस्तु प्रभु की हो जाती है उसकी व्यवस्था अपने आप हो जाती है, क्योंकि उसके मालिक भगवान हो जाते हैं। और विराट ब्रह्म के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, इसलिए भगवान के भरोसे हो जाना चाहिए। यह निर्णय करे कि कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, या ये निर्णय कर ले कि प्रभु अपने हैं, बस काम चल जाएगा। प्राप्त का दुरुपयोग मत करो, प्राप्त परिस्थिति में ममता मत करो, और अप्राप्त की कामना मत करो। बस हो गए सिद्ध। जिस दिन ये तीनों हो गया, प्राप्त में ममता नहीं, प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग नहीं, और अप्राप्त की कामना नहीं, ये तीन चीज़ अपना लिए तो चांदी ही चांदी है। हे भगवान, सत्य की प्राप्ति में कितना समय लगता है। देखिए, एक महापुरुष थे, साधनावस्था में वो साधना कर रहे थे, तो नारद जी महाराज वहाँ से गुजरे, दर्शन होकर के वह भाव विह्वल हो गया। उसने कहा, हे भगवान, आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बोले, मैं प्रभु से मिलने को जा रहा हूँ। बोले, उनसे पूछ लीजिएगा कि हमें भगवत साक्षात्कार कब होगा। बोले, ठीक है, और जब लौटते समय हमें बता दीजिएगा। एक दृष्टांत है। नारद जी वैकुंठ पहुँचे और उन्होंने भगवान से कहा कि उसको कितना समय लगेगा। लगभग 10 वर्षों से वह इमली के पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा है। भगवान ने कहा कि नारद जी महाराज, इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष, जिस गति से वो भजन कर रहा है उतने 1000 वर्ष। प्रभु, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। बोले, आप उसे संकेत कर दो। नारद जी आए, बताइए बताइए भगवान कब मुझे दर्शन देंगे, मुझे कितना समय लगेगा। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा है कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष। इतना सुनते ही वो खुश होकर के नाचने लगा। आहा, इतने दिन में भगवान दर्शन देंगे हमको, इतने दिन में दर्शन देंगे, और उछल उछल करके नाचने लगा। आँखों से अश्रुधार बहने लगे। उसी समय सुदर्शन चक्रधारी भगवान प्रकट हो गए और दर्शन दिया। वो रोने लगा, चरणों में गिरने लगा। नारद जी ने कहा, महाराज, आपने मुझे झूठा साबित कर दिया। आपने कहा कि जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तक भजन करने से मैं भक्त को दर्शन दूंगा। आप इतने शीघ्र आ गए। बोले, नारद जी महाराज, हमने और भी कुछ कहा था कि जिस गति से वो भजन कर रहा है, 1000 वर्ष भी बहुत होता है। उतने 1000 वर्ष की बात बताने के बाद भी वो प्रसन्नता से खिल उठा कि भगवान मुझे दर्शन देंगे, और भाव विह्वल होकर रोने लगा। जिस गति से भजन कर रहा था, उस भाव, जो भाव में वह रो रहा है, उस भाव को प्राप्त करने में उतने 1000 वर्ष लग जाते, लेकिन आपके कहने मात्र से इतनी शीघ्रता में उस भावापन्न वो हुआ, इसलिए हम इतने शीघ्र आ गए। इसका मतलब भगवान के प्राप्ति में देर नहीं है। देर है किसमें? भगवान के बिना जब तक हम चैन से रहेंगे तब तक भगवान हमारे बिना भी चैन से हैं। जब जैसे बच्चा, मान लो गोविंद बाहर खेल रहा है, मैया को रोटी बनानी है, तो उसके हाथ में झुनझुना दे करके और रसोई का कार्य संभालने लगती हैं। और जब वह बालक झुनझुना को फेंक करके, पांव पटक पटक करके माँ माँ करके रोने लगेगा, तो रसोई छोड़ करके बीच में ही उसे गोद में लेना होगा। इसी प्रकार उस विराट पुरुष परब्रह्म परमात्मा सर्वांतरयामी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि ने हम जीवों को संसार रूपी खिलौना दे रखा है।
जब तक हम इसमें मस्त हैं तब तक भगवान इधर दृष्टि नहीं करते। जब हम संसार से उदास होकर विह्वल भाव से रोने लगते हैं तो भगवान कहते हैं आओ आओ तुम मेरे हो, और सीने से लगा लेते हैं। इसलिए जब तक हम भगवान के बिना चैन से हैं तब तक ईश्वर भी हमारे बिना चैन से हैं। हे भगवान, आप कहते हैं कि निर्मल मन से भगवान की प्राप्ति होती है, पर मन में बहुत विकार पैदा होते रहते हैं। क्या करें? कहा कि विकार पैदा नहीं होते बल्कि विकारों की स्मृति होती है। उसका समर्थन मत करो, विकार आपको विघ्न नहीं पहुंचाएंगे। बस विकारों का समर्थन मत करो, ना उससे सुख लो ना उसकी सत्ता दो। देखिए, यदि हम आपसे कहें कि अपने मन से आम की स्मृति मिटा दो, तो जितनी बार मिटाने कहेंगे उतनी बार आम्र नामक पदार्थ की स्मृति बनती रहेगी। निषेध करने से हम उसको सत्ता देते हैं, इसका मतलब उसकी सत्ता मानते हैं। और कदाचित आम का चिंतन करके उसका रसास्वादन मानसिक रूप से करने लगें तो भी आम की आसक्ति नहीं जाएगी। और आम से मेरा कोई संबंध नहीं, ये भी सोचने से आम की स्मृति नष्ट नहीं होगी। तो क्या सोचना है? आम के बारे में सोचना ही नहीं है, सोचना है कि प्रभु हमारे हैं, वस्तु अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। हम निषेध करके भी उसको सत्ता देते रहते हैं। इसी प्रकार मन में जब कोई पदार्थों के प्रति लोलुप वासनाएं उत्पन्न होती हैं, विकृतियां उत्पन्न होती हैं, तो उस समय हम उसको या तो निषेध करते हैं या उसका सुख लेते हैं। इसके कारण से वो दोनों अवस्था में साधक भी दुखी होते हैं और असाधक भी दुखी होते हैं। असाधक दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वो विकृति से सुख लेते हैं, और साधक दुखी इसलिए रहते हैं कि वो विकृति को हटाना चाहते हैं। हमको केवल उससे असहयोग कर लेना है, न समर्थन करना है न निषेध, अपने आप उसकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। जैसे नाली को साफ करने से दुर्गंध अत्यधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार भजन साधना में लगा हुआ साधक, उसके अंदर के जो कूड़े कचड़े हैं वो स्मृति के रूप में हो करके जैसे नाली के दुर्गंध की तरह नष्ट होना चाहते हैं। बस सावधानी इसमें रखनी है, उसको सत्ता नहीं देनी है। फिर कहा बंधन क्या है, तो हम कल बता चुके, लेना ही बंधन है, देना ही मोक्ष है, त्याग कर देना मोक्ष है। आप कहते हैं कि जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाना किसे कहते हैं? प्राणों के रहते हुए शरीर, प्राणों के रहते हुए शरीर और संसार से सर्वथा संबंध रहित हो जाना, इसी को जीते जी मर जाना कहते हैं। हम इसीलिए कह रहे थे मोक्ष और बंधन क्या है। इच्छा रहते मृत्यु हो जाए, यही बंधन है, और मृत्यु से पहले इच्छाएं समाप्त हो जाए, यही मोक्ष है। मनुष्य मरने से क्यों डरता है? शरीर को मैं मान लेने के कारण मृत्यु में व्यक्ति और हल्का हो जाता है। शरीर को मैं मान लेने के कारण तथा मृत्यु की महिमा न जानने के कारण मनुष्य मरने से डरता है। जिस समय मैं को भूल जाए और है में आ जाए, उस समय उसको मरने की चिंता समाप्त हो जाएगी। हे भगवान, मृत्यु की महिमा क्या है?
मृत्यु की महिमा क्या है? देखिए, उत्पत्ति, स्थिति और मृत्यु। पहले उत्पन्न होना, फिर पालन होना, स्थित रहना, फिर मृत्यु होना। अर्थात लय तीनों अलग अलग दिखते हैं, परंतु विचार करने पर इनमें कोई भेद नहीं, क्योंकि प्रत्येक क्षण व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जो उत्पन्न हुआ तो इसका मतलब पहले अंकुर के दाने के समान माँ के पेट में था, धीरे धीरे बालक बना, मृत्यु को ही तो जा रहा है, वो प्रतिदिन मर रहा है। लेकिन साधारण भाषा में उसको हम कह देते हैं उत्पत्ति और स्थिति, फिर प्रलय। लेकिन नित्य प्रलय हो रहा है, इसी को आत्यंतिक प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय आदि कहते हैं। ये नित्य प्रलय है। जो कल थे वह आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं, प्रतिक्षण व्यक्ति मर रहा है। बालक अवस्था का विनाश ही किशोर अवस्था की उत्पत्ति है। जवानी, बुढ़ापा आदि सभी अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। इसका मतलब एक मृत्यु ही दूसरे जीवन का कारण बनती है। यदि संसार में कोई नहीं मरे तो जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि रहने के लिए पृथ्वी पर कोई जगह ही नहीं बचेगा, तो इतना दुख बढ़ जाएगा कि कोई जीना पसंद ही नहीं करेगा। अतः मृत्यु भी भगवान का मंगलमय विधान है। आप सोचो, सब अमर हो जाएं तो संसार में कितनी संख्या बढ़ जाएगी। और जब एक दूसरे को सब प्रताड़ित करें लेकिन कोई मरे नहीं, तो सब मरने की भीख मांगेंगे। अतः मृत्यु की भी आवश्यकता है, और वो बहुत महत्व की चीज़ है। क्योंकि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वासांस जीर्णान यथान विहाय, वासांस जीर्णान यथान विहाय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र के चिथड़े हो जाने पर नवीन वस्त्र को धारण करके पुराने वस्त्रों का त्याग कर देता है, उसी प्रकार प्रारब्ध रूपी पुण्य के नाश होने पर, शरीर किसी काम के नहीं रहने पर, वस्त्र की भांति उसका त्याग करके नया वस्त्र, नया शरीर धारण कर लेता है। तो सत्य की आवश्यकता फिर क्यों? जीवन में सत्य की आवश्यकता क्यों? परमात्मा की आवश्यकता क्यों? देखिए, आवश्यकता उस वस्तु की होती है जिसके बिना किसी प्रकार न रह सकें। संसार में जितने भी चराचर जगत के जीव हैं, वे स्थायी प्रसन्नता चाहते हैं। वो चाहते हैं ऐसा आनंद हो जो कभी मिटे ही नहीं, सदा आनंद रहे। हमको पंक्ति याद आ गई, इस शरीर के पिताजी के मुख से सुनता था। सदा आनंद रहे यही द्वारे, मोहन खेले होली हो, सदा आनंद
रहे यही द्वारे मोहन खेले होरी हो। एक और खेले कुंवर कन्हैया, ये आनंद अवस्था है। एक और खेले कुंवर कन्हैया, दूसरे राधा गोरी हो। सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होरी हो। तो इस प्रकार हम सदा आनंद चाहते हैं। जब संसार की कोई अवस्था, स्थिति, परिस्थिति, भाई, बंधु, पत्नी, पुत्र, मित्र या कोई वस्तु अस्थाई प्रसन्नता नहीं दे पाती, तो उस अस्थाई प्रसन्नता का अभिलाषी संसार को त्याग करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो अस्थाई प्रसन्नता चाहता है। कई लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि संसार में बहुत जुल्म है, यहाँ सदा दुखी रहेंगे, मरने के बाद हल्के हो जाएंगे। यदि विचारशील पुरुष अपनी अभिलाषाओं की जांच करे तो उनको ये भली प्रकार से मालूम हो जाएगा कि दो प्रकार की अभिलाषाएं होती हैं। एक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और दूसरा सब प्रकार से पूर्ण होने के लिए, किसी भी चीज़ की कमी न रहे। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्म तथा संसार की आवश्यकता है, लेकिन संसार और कर्म करने से, या माने संसार और कर्म की सहायता से पूर्णता किसी प्रकार से नहीं मिल सकती। क्योंकि संसार की कोई भी अवस्था पूर्ण नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है और अनित्य है। जिस प्रकार गोल चक्र में चलने वाला पथिक कभी मार्ग का अंत नहीं पाता, उसी प्रकार जैसे कोल्हू का बैल सोचता है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, किंतु जीवन पर्यंत वहीं घूमता रहता है, उसी प्रकार संसार की ओर जाने वाला कभी शांति और पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। ये मृग तृष्णा की तरह है। मृग को जब तृष्णा प्यास लगती है तब वह रेगिस्तान के धूप से चिलचिलाते भूमि से उठते हुए भाप को जल समझ करके उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन वहाँ जाकर उसके हाथ कुछ नहीं आता। ये जीवन मृग तृष्णा की तरह है। पूर्ण व्यक्ति संसार में कभी हो ही नहीं सकता, और व्यक्ति सब पूर्ण होना चाहते हैं, इसीलिए भगवान की आवश्यकता है, जीवन में सत्य की आवश्यकता है। हे नाथ, सत्य की प्राप्ति का साधन क्या है? सत्य की प्रगाढ़ अभिलाषा ही सत्य का मार्ग है। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी को खाकर स्वयं मर जाती है, उसी प्रकार सत्य की अभिलाषा सभी अभिलाषाओं को मिटा करके अंत में अपने आप मिट जाती है। इसलिए भगवान वेदव्यास, महर्षि बादरायण, कृष्णद्वैपायन श्रीमद् भागवत ग्रंथ के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक मंगलाचरण में कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वे सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य का ध्यान करता हूँ जो जगत जन्मादि कर्तृत्व जिनमें है, जो जगत पालन कर्तृत्व जिनमें है, जगत संभार कर्तृत्व जिनमें है, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जो परात्पर परब्रह्म हैं, ऐसे परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। क्यों? क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण ही है। अब पूर्ण को जिस तरह समुद्र में एक बूंद जल जाए वह भी समुद्र की तरह व्यापक हो जाता है, हम भी पूर्ण का आश्रय लेकर के पूर्ण हो जाएं, इसलिए सत्य की आवश्यकता है। तो क्या करो? अपने आप को जिस कल्पना में बांध लिया है उसके अनुसार कर्म करो और अनावश्यक कर्मों का त्याग कर दो। देखिए, एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। जो आवश्यक कार्य नहीं करते और अनावश्यक कार्यों को हृदय में इकट्ठा करते रहते हैं, वे आगे पीछे का व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं। जैसे कोई सपना देखे कि मैं संस्कृत में प्रवचन कर रहा हूँ और सामने बड़े बड़े सोफा पर बड़े बड़े यतीन्द्र महामती सब बैठे हुए हैं, सब जगत गुरु मेरे प्रवचनों को सुन रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं। इस तरह का व्यर्थ चिंतन करे और पढ़े नहीं, अनावश्यक कार्यों को इकट्ठा करे तो तीन हानि। पहला, व्यर्थ चिंतन के कारण जीवन नष्ट होगा। दूसरा, व्यर्थ चिंतन के प्रति लोलुप बुद्धि होगी। और तीसरा, व्यर्थ चिंतन के सुख के चक्कर में साधना छूट जाएगी। इसलिए अध्ययन अत्यंत आवश्यक है उसके लिए। तो आवश्यक कार्यों को पूरा जरूर कर लें, नहीं तो उन्हीं कार्यों के पूर्ण करने के लिए फिर से आना पड़ेगा। जो आवश्यक है उसको पहले पूरा करें। आवश्यक कार्य क्या है? जिस कार्य को किए बिना न रह सको वह आवश्यक कार्य है। काश ये कर लेता, ये कर लेता तो अच्छा होता, और करेंगे नहीं। तो जिस कार्य को किए बिना न रह सको और जिसे करने का साधन प्राप्त हो, पढ़े बिना न रह सको और पुस्तक भी प्राप्त हो, मेधा भी प्राप्त हो, और जिसे करने में किसी प्रकार का भय न हो, वह आवश्यक कार्य है। उन्नति कौन करता है? जो कर्ता अपने कर्तव्य का पालन करने पर जब व्यर्थ चिंतनों से रहित होकर के और कर्तव्य कर्म में लगा रहता है, वही उन्नति को प्राप्त होता है।
जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी क्यों न हो, सत्य के अनुभव के लिए सभी मनुष्य समर्थ हैं। सभी मनुष्य समर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि वह सत्य लंगड़े को मिलेगा तो लूल्हे को नहीं, लूल्हे को मिलेगा तो अंधे को नहीं, अंधे को मिलेगा तो बहरे को नहीं, बहरे को मिलेगा तो रोगी को नहीं। ऐसा नहीं है कि सत्य इसको मिलेगा उसको नहीं। यति चक्रचूड़ामणि जगत गुरु अनंत श्री संपन्न श्री संप्रदाय के आचार्य भगवान जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ में लिखा है, सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता। जीव मात्र भगवत प्राप्ति के अधिकारी है, सत्य के अनुभव का अधिकारी है। लेकिन एक बात और, सत्य कभी भी संसार की सहायता से नहीं मिल सकता। यदि गुणों का अभिमानी अपने गुणाभिमान को नहीं मिटा सकता तो वह सत्य को नहीं पा सकता। यदि महान पतित पापी अपने पतितत्व को नहीं मिटा सकता तो वह भी सत्य को नहीं पा सकता। जिसे संसार किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं दे पाता, ध्यान से सुने, जिसे संसार के लोग किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं कर पाते, किसी प्रकार से उसको संतुष्ट नहीं कर पाते, उसी को सत्य की प्राप्ति होती है। जिसे संसार प्रसन्न कर लेता है वो कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। व्यक्तित्व की गुलामी का त्याग ही सत्य का साधन है। आप अपने में जो व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं, क्या आपने कभी उसे देखा है? नहीं। तो आप यह कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि व्यक्तित्व को सुनकर स्वीकार किया है, देखा नहीं है। यदि यह कहो कि शरीर का व्यक्तित्व देखने में आता है तो उसका उत्तर यही होगा कि शरीर तो संसार से अभिन्न है, उसमें आपका क्या? क्योंकि आप तो संसार के नहीं हैं, क्योंकि शरीर नहीं रहने के बाद भी आप रहेंगे। शरीर तो नित्य बदल रहा है पर आप वही हैं। आप जिस शरीर को अपना समझते हैं वह वास्तव में सारे संसार से एक है। जिस प्रकार भारतवर्ष में अनेक प्रांत भारतवर्ष से अभिन्न हैं, उसी प्रकार शरीर संसार से अभिन्न है। शरीर कभी आपका नहीं था, न रहेगा। अभी केवल आपको भ्रम हो रहा है। उस शरीर में आप रहते हैं। अतः सुने हुए व्यक्तित्व को विचार की अग्नि में जला दो। व्यक्तित्व के मिटते ही गुलामी का अंत हो जाएगा और सत्य की अनुभूति हो जाएगी। और परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। इस तरह धीरे धीरे सत्संग करते करते देहाध्यास छूट जाएगा और फिर
भगवान का स्मरण होने लगेगा। तो भगवत स्मृति में व्यक्ति कहने लगेगा, नाम तुम्हारा निर्मला, नाम तुम्हारा निर्मला, निर्मोलक हीरा तू साहिब समर्थ है, हम मल मूत्र के कीड़ा, नाम तुम्हारा निर्मला, पाप न राखै देह में, जब सुमिरन करिए एक अक्षर के कहत ही, भवसागर तरिए, नाम तुम्हारा निर्मला, अधम उदाहरण सब कहे, प्रभु बिरद तुम्हारा सुनी शरणागत आया, तब पार उतारा, तब पार उतारा, नाम तुम्हारा निर्मला, तुम सा गरुआ और धनी, आपसे विराट कौन है, जा में बड़ई समाई, जराता उबारी पांडवा, जरत उबारी पांडवा, बाव न लाए, नाम तुम्हारा निर्मला, कोटिक अवगुण जन करे, प्रभु मन ही न आने, प्रभु मन ही न आने, कहता मलूका दास को, अपना कर जाने, अपना कर जाने, नाम तुम्हारा निर्मला, नाम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।